नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध स्पीड न्यूज। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा संजय सिंह के ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर लखीमपुर पंजाबी रसोई होटल में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जिला अध्यक्ष हरीश वर्मा जी, महासचिव रजनीकांत सीतापुर, प्रभारी शिव कुमार जी, जिला उपाध्यक्ष रिजवान खान, जिला सचिव इश्तियाक व अन्य कार्यकर्ता रहे मौजूद। लखीमपुर से आदर्श वर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद साथियों, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है और राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी के लिए रखी गई है और इसको विस्तार से लेके हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी बात करेंगे, ये आपको पूरा जानकारी देंगे। साथियों, जय हिंद। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि माननीय मोदी जी ये कर क्या रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए इतना भारी जनमत आम लोगों ने, देश के आम लोगों ने इनको दिया और जनमत देने के बावजूद भी इनका पेट नहीं भरा तो बनी हुई जो अन्य सरकारें थी उनको तोड़ करके भी अपने में शामिल किया। और किस प्रकार से कैसे लोगों को तोड़ा गया और तोड़ करके किस तरीके से जोड़ा गया, ये आज किसी से छिपा हुआ है। आज जिस प्रकार से खुली आवाज़ में माननीय संजय सिंह राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी आवाज़ उठा रहे थे, वो किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचारी इस व्यवस्था के खिलाफ, जो कभी भ्रष्टाचारी व्यवस्था का दम भरते थे कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचारियों को ला करके एक को ला करके भ्रष्टाचारियों को तोड़ कर भ्रष्टाचारियों को तोड़ करके अपनी तरफ कर करके आज जो किस तरह से भ्रष्टाचार के लोगों में भ्रष्टाचार की भ्रांतियों को फैला करके आज अपना कार्य वो बना रहे हैं, किस तरह से आज लोगों के बीच में भ्रांतियां फैला करके भ्रष्टाचार की भाषा परिभाषा को बदल रहे हैं और सब कुछ अपने हित में करने के लिए आज कृतसंकल्प दिखाई दे रहे हैं। गायक की रिपोर्ट क्या कह रही इससे पहले? अरे ये वही तो माननीय मोदी जी हैं जो कभी कहते थे कि हमारी सरकार बनने के मात्र 6 माह के भीतर ही हम संसद में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके जितने भी माननीय हमारे बीच में मौजूद हैं, मात्र 6 माह के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके उनके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उन सबका निस्तारण करके दूध का दूध पानी पानी करके संसद को हम मंदिर की रूप में स्थापित करेंगे। आज 9 साल हो गए, आज कहाँ गए वो? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पहले ही दिन कहा था, जहाँ तक मेरे को याद है, सभी देशवासियों को याद है कि जितने भी हमारे सांसद हैं वो सभी माननीय अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा खुल के देशवासियों के सामने रखेंगे। किसने रखा? आज तो 9 वर्ष हो गए हैं। आखिर ये सवाल बनते हैं या नहीं बनते हैं? और ये आज तक अभी तक इन सवालों पे खामोशी छाए हुए हैं। अगर काश यही सवाल अगर भाजपा उठाती रहती तो आज हमारी संसद की, हमारे देश की ये दुर्दशा नहीं होती। आज भ्रष्टाचारी बोलबाला करके, भ्रष्टाचार का दंभ भर के बस सीधे लाल कमल शाही में पहुंच करके आज जी जान से भ्रष्टाचारी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। इसी का खामियाजा अरे हमारे लखीमपुर में तो पत्रकार को किस तरीके से जिस पत्रकार ने किताबों को पकड़वाया, जिस पत्रकार ने सरकारी व्यवस्था के खिलाफ, व्यवस्था तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाई, आज भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई, उसी पत्रकार को खिलाफ मुकदमा करके जेल में डाला गया। क्या गया है और ये हो क्या रहा है? भविष्य में होगा क्या देश का? क्या यही होना है? सिर से लगा के पैर तक की जिस तरीके से जनमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, क्या वास्तव में उसके अनुरूप वो खरी उतर रही है? क्या कार्य कर रही है? सोचने की बात है। ठीक है, आपने सांसद संजय सिंह जी को जो शुरू से कह रहे हैं, शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं, आज उनकी आवाज़ देश की आवाज़ बन करके पूरे विश्व की आवाज़ बन रही है। अरे इतना ही आप में अगर साहस था तो आप G20 का सम्मेलन अभी हुआ, G20 के सम्मेलन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, देशवासियों के सामने आ जाते, कम से कम देश की हमारी जो है छवि पहुंच जाती दुनिया भर के अंदर। ना किसी को करने दिया, ना खुद बोलने दिया। आज 9 वर्ष हो गए हैं श्रीमान जी, सर जी, 9 वर्षों में एक बार भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता से सीधे मुखातिब नहीं हुआ है।
माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपकी ही नहीं देश की गरिमा का प्रश्न है। क्या ऐसा भी कभी हुआ है? जरा सोचिए, हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, इसका अर्थ क्या जा रहा है दुनिया के अंदर। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन इसका अर्थ उपयुक्त नहीं जा रहा है। गठबंधन इंडिया जब से बना है, आप निश्चित ही हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। आपको हार सामने दिखाई दे रही है। उस हार को देख करके आप बेतहाशा ताबड़तोड़ उठपटांग वो सब करते जा रहे हैं जिससे कानून का उपहास होता चला जा रहा है। आज कानून के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने की नौबत आ गई है। लोगों के भीतर कानून के प्रति हसासा बढ़ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आखिर ये चाहते क्या है? क्या कानून से लोगों का विश्वास उठ जाए? अगर कानून से ही लोगों का विश्वास उठ जाएगा, देश का क्या होगा? देश के हम लोग कैसे जिएंगे? अरे सिर्फ चढ़ती बोल रही महंगाई, कभी आप बोलते इसके खिलाफ? मणिपुर की जिस तरह से लड़कियों को बराबर नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया है, क्यों खामोश हैं आप? क्या वो आपकी बेटियां नहीं? क्या वो आपका राज्य नहीं? क्या आप समझते हैं कि इसकी खामोश रह करके आप उस व्यवस्था को खत्म, हजारों लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। जिंदा आज भी वो हिंसा नहीं खत्म हुई है। प्रधानमंत्री जी, नहीं चाहिए ऐसा होना नहीं चाहिए। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निश्चित ही इस देश से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। और आज देश की आवाज बन चुके भैया संजय को याद करिए आप। ये संजय सिंह सिर्फ नाम नहीं, ये संजय वही है जिन्होंने महाभारत के रथ को आगे बढ़ाया था। वो संजय वही है, उन्हीं का अवतार है ये संजय सिंह। और आज इंडिया का अवतार बन करके सामने उभर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, ये संजय कोई आम आदमी नहीं है, साधारण आदमी नहीं है। आपने जानबूझकर जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया है। धन्यवाद। जय हिंद।